गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल कक्षा 11 की। आपकी 2 बुकें चलती हैं 11 में। भूगोल में नंबर 1 बुक है आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी बुक है आपकी भारत भौतिक पर्यावरण। तो आज हम करने वाले हैं भारत भौतिक पर्यावरण का अध्याय 5 है प्राकृतिक वनस्पति। इससे पहले हमने लगभग सभी अध्याय 4 अध्याय पढ़ चुके हैं। भारत की स्थिति हो गया, संरचना तथा भूआकृति विज्ञान हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, जलवायु हो गया। आज हम पहुंच गए हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए क्या है हमारी प्राकृतिक वनस्पति। कह रहा, क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? क्या आप पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? अगर आप शहर में रहते हैं तो अवश्य ही पार्क में गए होंगे। ठीक है बेटा। और अगर गांव में रहते हैं तो आम, अमरूद या नारियल के बगीचे में गए होंगे। आप लोग गए होंगे कहीं ना कहीं। आप प्राकृतिक और मानव रूपित वनस्पति में कैसे अंतर करते हैं? क्या कह रहा है? आप प्राकृतिक और मानव रूपित वनस्पति में कैसे अंतर करते हैं? जो पौधे जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता फूलता है, वही पेड़ आपके बगीचे में मानव देख रेख में उगाया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है। क्या कह रहा है? प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इस और इसकी विभिन्न परिस्थितियां एन- और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती है। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वत पर शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन व मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियां, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु में भिन्न विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो आपके प्राकृतिक वनस्पति 2 प्रकार की हुई। जैसे एक तो आपके जो पेड़ आप लोग घर में आम, अमरूद जो भी पेड़ उगाते हैं वो आपके मानव निर्मित हो गया। और प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जिसमें जो है जो स्वयं से उगता है, जो वनस्पति स्वयं से उगती है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। तो आपके भारत में विभिन्न प्रकार की आपके वनस्पति पाई जाती है। तो आपके देखते हैं वनों के, ये कह रहा है भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 आपका है वनों के प्रकार में उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। दूसरा है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा है आपका पर्वतीय वन। और पांचवा है आपका अनूप व वेलाचली व अनूप वन। ठीक है। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं सदाबहार वन। सदाबहार वन तो ऐसे होते हैं बेटा जो हर समय जो है हरे भरे रहते हैं। जैसे आपके ये भूमध्य रेखा वाले एरिया में जितनी भी प्रकार की वनस्पति होगी ना, उसके आसपास की जितनी भी प्रकार की वनस्पति होगी उसमें आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई। जैसे 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो वनस्पति लगभग पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है? उष्णकटिबंधीय। किस प्रकार की? उष्णकटिबंध में आते हों। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, कहाँ पे? पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये वन
ये उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है यहाँ का 22 डिग्री सेल्सियस। उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं। कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय वन सघन होंगे, एकदम घने होंगे और परतों वाले होंगे, जहाँ भूमि के नजदीक झाड़ियाँ और बेलें होती हैं। इसके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि इन पेड़ों के पत्ते जो है झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग-अलग होता है। इसलिए ये वर्ष भर हरे-भरे दिखाई देते हैं। अब जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ जहाँ गर्म क्षेत्र होगा, जहाँ पे आपके ये उष्ण होता है, वहाँ तापमान ज़्यादा होगा तो वर्षा ज़्यादा होगी तो आपकी वनस्पति होगी और वनस्पति होने में आपके विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधे उगेंगे, ठीक है? उनकी जो है उनकी जो पर्णपाती होता है, जो गिरते हैं, उनका समय अलग-अलग होता है पत्ते गिरने का, तो वो हर समय आपके हरे-भरे रहते हैं। यहाँ जो वर्षा क्या कितनी वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है कहते हैं और यहाँ का तापमान 22 डिग्री से सेल्सियस से अधिक रहता है, ठीक है? इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहाँ तक कम पहुँचता है क्योंकि घने हैं, तो नीचे नहीं पहुँचता, वो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लंबे होते रहते हैं। इन पेड़ों के पत्ते झड़ने व फूल आने और फल लगने का समय अलग-अलग होता है। इसीलिए ये वर्ष भर हरे-भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ रोज़वुड हो गया आपका, महोगनी हो गया आपका, एनी हो गया और एबनी। ये आपके ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में महोगनी, एनी और एबनी मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ हैं। ठीक? इसके बाद आपका है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अच्छा, इससे पहले आपकी सदाबहार वन पढ़ लिए, अब अर्ध सदाबहार वन पढ़ रहे हैं। कौन सा? अर्ध सदाबहार वन, ठीक? उससे पहले अर्ध सदाबहार वन। सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों में के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां आपका साइडर, होलक और केल है। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते थे और इसीलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू कर दिया। इन वनों की संरचना भी बदलती चली गई है। गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। कौन से पेड़ कह रहा है? रेल की पटरियों को बिछाने के लिए अंग्रेजों ने जो आर्थिक महत्ता को समझने के लिए इसलिए इन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन कर दिया, उसको काटना शुरू कर दिया। ये आपके साइडर हो गया, होलक हो गया, केल हो गया, इन जो पेड़ होते हैं, इनसे जो है आपके रेल पटरियों के लिए काटा गया। उनके स्थानों पे उन्होंने चीड़ के पेड़ उगाए, जो रेल की पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चाय होगी, कॉफ़ी होगी, रबड़ हो गया के बागान उगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी ऊष्मा रोधक होती है, इसलिए